दोस्तों, आज हम बात करेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में, जो हमारे शरीर के सबसे इंपॉर्टेंट अंगों में से एक है। ये हमारे शरीर में ब्लड पंप करता है, जिससे हमारे टिश्यूज तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर निकलते हैं। ये छोटा सा लेकिन पावरफुल ऑर्गन दिन भर बिना रुके काम करता है और दिन में लगभग 1 लाख बार धड़कता है। हार्ट हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा है, जिसमें ब्लड और ब्लड वेसल्स भी शामिल हैं। हार्ट के स्ट्रक्चर और फंक्शन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बताता है कि ये हमारे जीवन को कैसे सपोर्ट करता है। हेल्थी हार्ट हमारे ओवरऑल वेलबीइंग के लिए बहुत जरूरी है। हार्ट के बारे में जानकर हम समझ सकते हैं कि इसका ध्यान कैसे रखें और इसे कैसे हेल्थी रखें। हमारा हार्ट लगभग मुट्ठी के आकार का होता है और इसका वजन लगभग 250 से 350 ग्राम होता है। ये हमारे चेस्ट कैविटी में होता है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में, हमारे दोनों लंग्स के बीच में। हार्ट एक प्रोटेक्टिव एसैक में बंद होता है, जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। बाहर से देखने पर हार्ट का शेप कॉनिकल होता है। इसकी लोकेशन और स्ट्रक्चर की जानकारी से मेडिकल कंडीशंस और ट्रीटमेंट्स को समझने में मदद मिलती है। हमारा हार्ट 4 चेंबर्स में डिवाइडेड होता है। ऊपर के 2 चेंबर्स को एट्रिया कहते हैं और नीचे के 2 चेंबर्स को वेंट्रिकल्स कहते हैं। एट्रिया रिसीविंग चेंबर्स होते हैं, जबकि वेंट्रिकल्स पंपिंग चेंबर्स होते हैं। हार्ट के हर साइड में एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल होता है, जो एक सेप्टम से अलग होते हैं। राइट एट्रियम हमारे शरीर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है और उसे राइट वेंट्रिकल में पंप करता है, जो इसे ऑक्सीजन लेने के लिए लंग्स में भेजता है। लेफ्ट एट्रियम लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है और उसे लेफ्ट वेंट्रिकल में ट्रांसफर करता है, जो इसे पूरे शरीर में पंप करता है। वेंट्रिकल्स की वॉल्स एट्रिया की वॉल्स से मोटी होती है, क्योंकि इन्हें ब्लड को दूर तक पंप करना होता है। इनके फंक्शंस को समझने से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हमारा हार्ट एक होल यूनिट की तरह कैसे काम करता है। सेक्शन 4, मेजर ब्लड वेसल्स कनेक्टेड टू द हार्ट। कई सारे मेजर ब्लड वेसल्स हमारे हार्ट से कनेक्टेड होते हैं, जो ब्लड को हार्ट तक लाने और ले जाने में मदद करते हैं। इनमें सुपीरियर एंड इंफीरियर वीना कावा, पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी वेन्स और अयोर्टा शामिल है। सुपीरियर एंड इंफीरियर वीना कावा हमारे शरीर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में लाते हैं। पल्मोनरी आर्टरीज इस ब्लड को राइट वेंट्रिकल से लंग्स में ऑक्सीजनेशन के लिए ले जाती हैं। ऑक्सीजन लेने के बाद ब्लड पल्मोनरी वेन्स के जरिए लेफ्ट एट्रियम में वापस आता है। अयोर्टा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे शरीर में ले जाती है। इन ब्लड वेसल्स के रोल्स को समझने से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हमारा हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम मिलकर कैसे हमारे जीवन को सस्टेन करते हैं। सेक्शन 5, हार्ट वाल्व्स एंड देयर फंक्शन। हमारे हार्ट में 4 मेन वाल्व्स होते हैं: ट्राइकस्पिड वाल्व, पल्मोनरी वाल्व, मिट्रल वाल्व और अयोर्टिक वाल्व। ये वाल्व्स ब्लड को हार्ट में एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने देते हैं, जिससे ब्लड वापस नहीं जा पाता है और हमारा सर्कुलेशन एफिशिएंट रहता है। ट्रिकस्पिड वाल्व राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में स्थित होता है। पल्मोनरी वाल्व राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में स्थित होता है, जो लंग्स में ब्लड फ्लो को रेगुलेट करता है। मिट्रल वाल्व लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में स्थित होता है और ब्लड को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने देता है। ऑर्टिक वाल्व लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में स्थित होता है और पूरे शरीर में ब्लड फ्लो को कंट्रोल करता है। सेक्शन 6, ब्लड सर्कुलेशन थ्रू द हार्ट। हमारे हार्ट में ब्लड सर्कुलेशन एक स्पेसिफिक पैथवे से होता है, ताकि ऑक्सीजन रिच ब्लड हमारे शरीर के हर हिस्से तक पहुंच सके। ये प्रोसेस हमारे शरीर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के राइट एट्रियम में एंटर होने से शुरू होता है। राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है और ब्लड को ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में पुश करता है। राइट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट होने पर ब्लड पल्मोनरी वाल्व के थ्रू पल्मोनरी आर्टरीज में और फिर लंग्स में पंप होता है। लंग्स में ब्लड ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के जरिए लेफ्ट एट्रियम में वापस आता है। फिर लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है और ब्लड को एओर्टिक वाल्व के थ्रू अयोर्टा में और फिर पूरे शरीर में फोर्स करता है। सेक्शन 7, इंपॉर्टेंस ऑफ हार्ट हेल्थ एंड मेंटेनेंस। हेल्थी हार्ट मेंटेन करना हमारे ओवरऑल वेलबीइंग के लिए बहुत जरूरी है। हार्ट डिजीजेस दुनिया भर में मौत का एक लीडिंग कॉज है, लेकिन बहुत से रिस्क फैक्टर्स को प्रिवेंट किया जा सकता है। बैलेंस डाइट,
रेगुलर एक्सरसाइज और स्मोकिंग और एक्सेसिव अल्कोहल से परहेज करना हार्ट हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। रेगुलर मेडिकल चेकअप से हार्ट प्रॉब्लम्स के अर्ली साइंस का पता लगाने में मदद मिल सकती है। स्ट्रेस मैनेज करना, हेल्थी वेट मेंटेन करना और ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स पर नजर रखना भी बहुत जरूरी है। हार्ट हेल्थ मेंटेन करने के लिए प्रोएक्टिव स्टेप्स लेने से हम एक लंबी और हेल्थी लाइफ जी सकते हैं।